आइए आज हम आपको ले चलते हैं बाड़मेर के बालोतरा ब्लॉक के ऐसे विद्यालय की ओर जो कम संसाधनों के बावजूद भी आज उसमें अच्छी तरक्की की है। यह है आपके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी, जो वर्तमान दूधवा पंचायत में बालोतरा ब्लॉक में है, जिसके बारे में आज हम जानते हैं। कम संसाधनों के बावजूद भी आज अच्छी तरक्की की है और विद्यालय में अच्छा वातावरण का निर्माण किया है। तो आइए ले चलते हैं आपको विद्यालय की ओर। यह है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी की हरित वाटिका। हम प्रत्येक वाटिका और अन्य संसाधनों के बारे में जानते हैं इस विद्यालय के स्टाफ के द्वारा। चलिए। हमारे विद्यालय में 1 से 5 तक के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, जिसमें खेलों द्वारा और मतलब ऐसे जो खेल की छोटी छोटी आकृति बनाकर उनको बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और बाल सभा है, शिक्षक शनिवार है, उसमें विशेष तौर पर खेल के बारे में खेल से ही शिक्षा दी जाती है। चिड़ियाघर, हाँ देखो, चिड़ियाघर में जहाँ जंगली जानवरों को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर में किसको? जंगली जो जानवर है ना, उनको इकट्ठा कर वहाँ रखा जाता है कि बच्चों के ज्ञान के लिए। अब देखो, अपन चिड़ियाघर घूमने लेते, ये अपना अपन ने एक चिड़ियाघर बनाया है। क्या बनाया है? चिड़ियाघर बनाया है। तो चिड़ियाघर में सारे क्या इकट्ठे हैं? अपने जानवर हैं। तो वहाँ सब चीज़ों के अपन चिड़ियाघर देखने के लिए जाएंगे, और जब उसमें सारे जो जंतु हैं, है ना, जो जंगली जानवर हैं, उनका सबको अपन उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो अब देखो, बताओ, अपन इधर से चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। इधर से करते हैं, इधर से करते हैं। तो ये क्या है? देखा? तो ये जो कार्ड है ना, इन कार्डों को जोड़ने से एक तो कार्ड में वो जो जानवर है ना, उस जानवर की फोटो बनती है ना? उस फोटो के साथ साथ उसकी क्या बनती है? मीनिंग भी बनती है। उसको मिलाकर एक फ़ोटो बनाई जाती है, उसके साथ उसमें मीनिंग होती है ना? तो इसको अब देखो, अपन ढूंढ के तुम उसकी एलिफेंट की मीनिंग बनानी है। तो एलिफेंट के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, वो सारे ढूंढो और फिर इनको मिलाकर एलिफेंट की पूरी मीनिंग आ जाएगी। सर, मेरे को काऊ मिला। काऊ मिला? शब्बाश। देखो, इसको काऊ मिल गया। आप एलिफेंट ढूंढो, एलिफेंट ढूंढो। हाँ, सर, पूरे मैं तो मिला ऐसे सेम एलिफेंट ढूंढो पूरी मीनिंग के हिसाब से, ELE के हिसाब से, ELEPHANT पूरी मीनिंग मिला के एलिफेंट है। तो इस प्रकार इसने जो ढूंढा है ना, तो पूरा मिला के क्या बन गया? काऊ बन गया ना। काऊ देखो, इसमें काऊ का साथ में गाय का चित्र भी है, और उसके क्या है? अंग्रेजी नाम भी है ना? इस प्रकार इसमें अपन प्रत्येक जानवर का प्रत्येक वो ढूंढ के अलग अलग बनाने हैं सबको अपन को, ठीक है ना? तो इसमें अब शुरू करते हैं अपन सब मिला के पूरे A से और Z तक जितने भी जानवर हैं ना, उनकी सारी मीनिंग है इसमें। तो इस प्रकार के जो जितने ज़्यादा बनाएंगे उसको ज़्यादा इनाम मिलेगा। ये क्या है? ये है वर्षा जल संग्रहण। अपने जो बरसात का जो पानी आता है ना, उसको अपन स्टोरेज कैसे करते हैं अपने घर में, अपने स्कूल में, उसके बारे में। तो देखो, ये क्या है? ये एक मकान है। ये क्या है? घर है, मकान है। या मान लो आप स्कूल है, ऐसे भी मान सकते हैं कि स्कूल के अंदर भी छत होती है और अपने घर में भी छत होती है ना? तो ये छत है। अब जैसे ही ऊपर से बरसात आएगी तो यहाँ पर पानी गिरेगा। तो पानी के यहाँ पर देखो नाला लगा रहता है, नीचे आने के लिए लगा रहता है ना। तो उसको अपन क्या करते हैं कि ऐसे पाइप लगा करके टैंक के अंदर उसको जोड़ देते हैं। टैंक में जोड़ते हैं। टैंक है, टैंक मतलब पानी का टांका। तो यहाँ पर बरसात आएगा तो ये क्या हो जाएगा? सारा इसके अंदर स्टोरेज हो जाएगा, जिसको अपन साल भर, 2 साल, जितने दिन अपने वो पानी चले उतने दिन अपन उसको अपने घर में उपयोग ले सकते हैं, जिससे अपने पानी की जो असुविधा है वो दूर हो सकती है। ठीक है? हाँ बच्चों, ये कनेल का पेड़ है। इसमें क्या आते हैं? फूल आते हैं, पीले कलर के, सफ़ेद कलर के, लाल कलर के फूल आते हैं। और ये किसका पेड़ है? स्टोफा का पेड़ है, इसमें भी फूल आते हैं।
अब आपको ये जितने भी इस बगीचे में जितने भी पेड़ लग रहे हैं इनको गिन के बताना है, इसमें कितने पेड़ फल वाले हैं, कितने पेड़ फूल वाले हैं और कितने पेड़ छाया वाले हैं, ये आपको गिन के बताना है। जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कितने मेंढक है देखो, 1 2 3 4, कितने, 4। तो इसमें 4 और जोड़ दो, 1 2 3 4। तो 4 और 4 पूरे जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे कितने मेंढक हुए, 8। ठीक है, ये क्या हो गया, जोड़। क्या हो गया, जोड़। ये देखो, ये है घटाव। क्या है, ये घटाव। तो ये देखो, ये मछली गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है, 10। इसमें से इतनी घटा दो, कितनी, 1 2 3 4 5 6 मछली घटा दी। ये देखो, ये 6 घटा दी, कितनी घटा दी, 6। तो अब कितनी बची, 1 2 3 4, कितनी बची, 4। ये क्या है, घटाव। तो इस प्रकार आप बनाओ जोड़ और बाकी के अलग अलग छाट कर। विद्यालय में समय समय पर पौधारोपण भी किया जाता है बच्चों के द्वारा। वर्तमान समय की मांग के अनुसार जैसे बच्चे देख कर सीखने में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ टीवी की उपलब्धता भी कराई गई है, जिससे बच्चे देख करके, छोटे बच्चे जो है जल्दी आकर्षित होते हैं। बच्चों की नियमितता भी रहती है और लगाव भी स्कूल के प्रति बच्चों का रहता है। ये अभी हमारे यहाँ मास्टर आने के बाद में अच्छी पढ़ाई हो रही है और स्कूल का सुधार हो रहा है और पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाए हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए आपको मिलाते हैं इस विद्यालय के स्टाफ दुर्गा प्रसाद गुर्जर, जो यहाँ पिछले 7 साल से इस विद्यालय में कार्यरत हैं। इनके विचार और इनके सुझाव हम यहाँ आपके सामने साझा करेंगे। मेरी प्रथम नियुक्ति इस विद्यालय में 19/1/2013 को प्रथम पदस्थापन हुआ था। उसके बाद मैंने कार्य ग्रहण करने के बाद ये विद्यालय 1 से 5 तक प्राइमरी विद्यालय था और मेरी प्रथम नियुक्ति के बाद कुछ समय बाद ये मिडिल हो गया। तो इसमें नामांकन बहुत कम था और अध्यापकों को कमी थी। मेरे आने से पहले एक अध्यापक अमित कुमार मीणा जी यहाँ कार्यरत थे। मैंने उनके सहयोग से मिलकर इस विद्यालय को पूर्ण रूप से विकसित करने की पूरी कोशिश की और उसमें नामांकन वृद्धि की। बच्चों की इस गांव में सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण भी सारे बच्चे SC ST यानी वंचित जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, उनका विकास करने के लिए हम दोनों ने कर्म से पूरा सहयोग किया। पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पर आपने अपने स्टाफ के साथ मिलकर के जो विकास किया है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पिछले 2 साल में हमने इस विद्यालय में एक हरित वाटिका का प्रारंभ किया और उसमें हरित वाटिका के तहत सरकार के बिना सहयोग के इसमें पूर्ण रूप से हमने हरित वाटिका विकसित की है, जो निम्न प्रकार से है। इसमें ये पेड़ पौधे, लॉन वगैरह बच्चों के लिए मतलब अच्छा वातावरण हो, उसकी कोशिश बच्चे मतलब स्कूल में आकर सब इस प्रकार से आकर्षित हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अध्यापकों के सहयोग के द्वारा यहाँ पर जो हरित वाटिका का निर्माण किया गया है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में, उसको आपको मैं एक सजीव चित्र यहाँ पर दिखाऊंगा। यह है इस विद्यालय की हरित वाटिका का लॉन है, जिसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे यहाँ पर विद्यालय स्टाफ ने मिलकर के बड़ी मेहनत से, संसाधनों के अभाव होने के बावजूद, पानी का अभाव होने के बावजूद बाड़मेर ज़िले में इस प्रकार का ये सहयोग इन्होंने किया है। ये देखिए, अनेक प्रकार के पौधों का यहाँ पर लगाया गया है, फूलों वाले पौधे जो बिना किसी सरकारी सहयोग के यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और देखिए, यहाँ पर अच्छी हरियाली भी आपको देखने को मिल रही है। और देखिए, बड़ी बात यहाँ पर
फुहारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और हरित वाटिका के अंदर आप देखोगे कि फूल भी यहाँ पर खिल रहे हैं स्कूल के अंदर, जिससे बच्चों को अच्छा एक वातावरण का निर्माण हो रहा है। ये हमारे विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपा देवी दूधवा पंचायत समिति बालोतरा बाड़मेर के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार पारिक जी हैं। इनके सानिध्य में हमारे विद्यालय का जो विकास हुआ है उसके बारे में ये बताना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पारिक यहाँ 30 मार्च 2015 से नियुक्त हूँ। और मैंने जब यहाँ पर आके देखा तो संसाधनों का अभाव बहुत था, बच्चों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बहुत कम था। तो मैंने कुछ नया करने का यहाँ विचार किया, जिसमें सबसे पहले भामाशाहों को साथ लिया और विद्यालय स्टाफ को भी हमने साथ लेकर के सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अच्छी हरित वाटिका का निर्माण किया, जिनके बारे में आपको हमारे स्टाफ ने बताया भी था। हरित वाटिका में हमने अनेक प्रकार के यहाँ पर पौधारोपण किए हैं, जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं। साथ ही बच्चों के लिए अच्छी टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी हमने की है। और एक किचन गार्डन, सरकार के निर्देश आने से पहले ही हमने किचन गार्डन यहाँ पर अपना विद्यालय का तैयार कर लिया था। और किचन गार्डन के अलावा यहाँ पर हमने फल फ्रूट की खेती भी विद्यालय के लिए की है। फल फ्रूट भी खूब लगाए हैं, एक गार्डन बनाया है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और विशेषकर हमने कलम रोपण बच्चों को सिखाया है कि किस प्रकार कलम रोपण किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमने जस्ट ही एक कलम रोपण किया है उसके बारे में। तो आइए, ये देखिए, ये कनेर का पौधा है। इस कनेर के लाल फूल लगते हैं। यहाँ पर हमने एक कलम बांधी है बच्चों के सानिध्य में, बच्चों को इसके बारे में बताया कि कैसे कलम बांधी जाती है। और इसके ऊपर दूसरे कलर के फूल भी इसके ऊपर लगेंगे, वो भी आपको हम बाद में बताएंगे। इसके अलावा जो हमने कलम बांधी है उसके बारे में मैं आपको किचन गार्डन में लेकर आकर के आपको बताता हूँ। हमने आम की कलम रोपण की है, यहाँ से इसका कलम रोपण किया गया है। और उसके बाद में ये आम इतना बड़ा हो गया, अगले साल इसके अंदर आम के फल भी लग जाएंगे। इस फलों की वाटिका में कई प्रकार के फल हैं, नींबू के, चिक्कू का पेड़ भी है यहाँ पर, खजूर के, अनार के पेड़ भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो। संस्था प्रधान जी ने बताया किचन गार्डन के बारे में। ये आप देखो, यहाँ पर किचन गार्डन इस साल का जो तैयार किया गया है, और ये बता रहे हैं कि सरकारी आदेश आने से पहले ही इन्होंने ये किचन गार्डन तैयार करके शुरू कर दिया था, जिसमें बच्चों को हरी सब्जियों के बारे में भी मिल रहे हैं। ये देखिए, यह भी किचन गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया है विद्यालय स्टाफ के द्वारा। विद्यालय के स्टाफ श्री मंजू जी सारण हैं, पिछले 1 साल से यहाँ कार्यरत हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये अधिकतर बड़ी बड़ी विद्यालयों में भी प्याऊ का निर्माण नहीं होता, पानी की व्यवस्था नहीं होती, आपने यहाँ पर किस प्रकार ये करवाया, किससे करवाया? देखो, पहले यहाँ पर पानी की कमी थी, तो स्टाफ ने मिलकर मेरे से आने से पहले ही यहाँ पर पानी की सुविधा कर दी। फिर किसी भामाशाह को तैयार करके, जैसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी पानी पीने में और बोतल ले लेके आते थे, ठीक है, तो फिर किसी भामाशाह को तैयार किया, फिर ये प्याऊ का निर्माण करवाया। और इससे बच्चे पानी पी लेते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, टूटी लगी हुई है। यहाँ पर साबुन रखने की भी पूरी व्यवस्था है, साबुन रखी हुई है अंदर, हाथ धो के फिर खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद भी यहाँ पर आके हाथ धो लेते हैं। फिर हम स्टाफ ने मिलकर सोचा कि भाई बच्चे गर्म पानी पी रहे हैं तो क्या किया जाए। फिर स्टाफ वाले एक साथ एकजुट होकर व्यवस्था की, वाटर कूलर लगाया गया और वाटर कूलर का इसको फिटिंग कर दिया अब अच्छी तरह से, और ठंडा पानी आ रहा है, बच्चे आराम से गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पी रहे हैं। आपको इस जो बूंद बूंद जो सिंचाई योजना के बारे में किस प्रकार आपको आपके दिमाग में आया कि मेरे को विद्यालय में इस प्रकार ये करना है, और इस जो खर्चा है इसका कैसे मैनेजमेंट किया आपने? देखिए कि हमारे यहाँ पर जो वाकपीट होती है, उसी वाकपीट में एक बार उधर बालोतरा से आगे जहाँ पर अनार की खेती होती है उधर में गया था। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ अनार की खेती बूंद बूंद सिंचाई से की जाती है। तो ये ड्रॉप जो पाइप है, इसके बारे में वहीं से मेरे को पता चला कि इस प्रकार अपन थोड़े पानी के द्वारा बहुत सारे वृक्षों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप पाइप है, हम
मार्केट से ला करके ड्रॉप स्कूल में लगा करके, जो हमारे विद्यालय में 150 पौधे हैं लगभग, उन सब में हमने ये पाइप की व्यवस्था की है। और इसका जो खर्चा है वो हमने स्टाफ के द्वारा मिल कर के ही खर्चा वहन करवाया है। महोत्सव का भी सहयोग कुछ लिया है इसमें, और उनके द्वारा भी हमने ये काम करवाया है, ताकि पेड़ पौधों में अच्छी पानी की व्यवस्था हो सके और पेड़ पौधे कम जल में, बाढ़ में जैसे जिले के में जहाँ पर पानी की जहाँ असुविधा है वहाँ पर भी ये वृक्ष हो सके। और ये देखिए, ये जो पेड़ है ये 1 साल का पेड़ है, और 1 साल में इस पेड़ ने इतनी हमारे यहाँ विद्यालय में ग्रोथ की है। जो ये पेड़ है वो आप लाए थे, वो कितनी हाइट थी इसकी उस टाइम? उस समय इस पेड़ की जो हाइट थी वो लगभग 1 फुट 2 फुट की हाइट थी, और आज इसकी जो हाइट है वो लगभग 7-8 फुट की हाइट है। ये 1 साल के अंदर इन पेड़ों की ग्रोथ है, जिसमें हमने अनेक प्रकार की दवा भी डाली है और पानी की भी व्यवस्था इनमें रहती है डालने के लिए। बच्चों को भी हम प्रेरित करते हैं कि आप भी इस प्रकार ये बूंद बूंद ड्रॉप की है व्यवस्था अपने घर में भी आप कर सकते हो, और पेड़ पौधे अपने घर में भी आप लगा सकते हो, इससे हरियाली बनी रहे और ऑक्सीजन की कमी ना आए। यह है गुंदी का पेड़ है, यह अशोक, और पास में नीम गिलोय का पेड़ भी यहाँ पर है। यह ग्राफ्टिंग आम का पेड़ है। यह वृक्ष करंज का है। शीशम का वृक्ष, गुलमोहर के पेड़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस विद्यालय में प्रत्येक 10 फुट पर यहाँ वृक्ष का रोपण किया गया है। यह ग्राफ्टेड सेम बोर का पेड़ है। इस प्रकार के 150 से भी ज़्यादा पेड़ यहाँ पर विद्यालय में आपको देखने को मिलेंगे।